नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अम्लों से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। बहुत बार अम्ल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। जो फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। यह फॉर्मिक अम्ल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। या खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पूछेगा कि बेंजोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो जो घास हो गया, घास पत्ता मूत्र, तो घास पत्ता मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। पत्ता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें बेंजोइक अम्ल, मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर जो हो गया, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। या सारेल के वृक्ष में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो फल का रस या सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो सिरका है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल को, सिरका को विनेगर भी कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि नाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो फिटकिरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो फिटकिरी हो गया, सोरा हो गया, उसमें नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में पाया जाता है। जो हरा कशिश होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि टार्टेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। जो इमली और अंगूर है, तो इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछे कि लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो दही होता है, दही खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, तो खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछे कि ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? जो मक्खन है, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। तो ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। पूछेगा कि मौलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो जो सेब हो गया, केला हो गया, आम हो गया, कच्चा आम, तो सेब, केला, आलू, गाजर, इन सभी में मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। केला में भी मौलिक अम्ल, आलू और गाजर में भी मौलिक अम्ल पाया जाता है। पूछता है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। जो चाय है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। पूछेगा कि चाय में क्या पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन? तो चाय में थिन पाया जाता है। और अम्ल पूछेगा तो टैनिक अम्ल हो जाएगा। और पूछिएगा कि मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। जो यूरिक अम्ल है यह मूत्र में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में पाया जाता है। जो अमाशय में जठर ग्रंथि होता है, जठर रस होता है, उसी जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि अमाशय में कौन सा रस पाया जाता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। तो पूछा कि अमाशय या पेट में, अमाशय या पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आप इन सभी अम्लों और अम्लों के स्रोत को याद कर लीजिएगा। आप इसे एक बार कॉपी में अच्छा से नोट कर लीजिएगा और इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ से हमेशा रेलवे में क्वेश्चन पूछते रहता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में पूछता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और पूछता है कि दूध खट्टा किसके कारण हो जाता है? तो दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। आप इसे अच्छा से कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिएगा।